स्वागत है आपको दोस्तों हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक गरीब रिक्शे वाले की प्रेरणादायक कहानी। शहर की सकरी गलियों के दिन रात मेहनत करने वाला रामू रिक्शा चलाकर अपनी ईमानदारी और हिम्मत के लिए जाना जाता था। सुबह जल्दी उठकर वह अपनी पुरानी लेकिन मजबूत रिक्शे लेकर सवारी ढूंढने निकल जाता। उसका एक ही सपना था, अपने बेटे मोहन को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा इंसान बनाना। संघर्षों से भरी जिंदगी। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी पत्नी का कई साल पहले बीमारी से देहांत हो गया था और मोहन की परवरिश की सारी जिम्मेदारी उसी की कंधों पर थी। कई बार ऐसा होता कि उसे खुद सोना पड़ता, लेकिन उसे खाना खिलाकर ही सुलाता। वह मोहन की पढ़ाई का खर्च भी नहीं रुका सकता। शहर के अमीर लोग उसे तुच्छ समझते, लेकिन रामू कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। वह अपनी मेहनत पर विश्वास करता और अपनी ईमानदारी को कभी नहीं बेचता। एक दिन की घटना। एक दिन रामू ने रिक्शे में एक बुजुर्ग आदमी बैठा। वह काफ़ी थके हुए और चिंतित रहे दिखे थे। सफ़र के दौरान उन्होंने रामू से कहा, बेटा मैं बहुत अमीर था, लेकिन अब मेरी सताने मुझे छोड़ चुकी है। मैं जीवन भर संपत्ति जोड़ी पर अलसी खुशी नहीं जुटा सका। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब मैं भी गरीब हूँ, लेकिन खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटा मुझसे प्यार करता है और मेरे सपनों को जो रहा है। असली दौलत रिश्ते और संस्कार है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। बुजुर्ग आदमी रामू की बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सोच ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी सारी जिंदगी गलत चीज़ों के पीछे भागता रहा। मोहन बना अफसर। रामू के संघर्ष और ईमानदारी का फल उसे तब मिला जब सालों की मेहनत के बाद मोहन एक प्रशासनिक अफसर बन गया। उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए एक अच्छा घर खरीदा और कहा, पिताजी आप मेरे लिए भगवान हैं। आपके अपनी सारी खुशियाँ मेरे शिक्षा के लिए न्यौछावर कर दी थी। रामू की आंखें में खुशी के आंसू थे। वह जानता था कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। सीख जो जीवन बदल सकती है। रामू की कहानी हमें याद रखनी चाहिए। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से हर बाधा पार की जा सकती है। असली दौलत पैसे नहीं, रिश्ते और संस्कारों में होती है। शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है जो किसी भी गरीब को अमीर बना सकती है। तो अगली बार जब भी आप अपनी परेशानियों से घबराए, रामू की कहानी याद करें और पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़े। रामू की कहानी का अगला अध्याय। मोहन के अफसर बनने के बाद रामू की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब वह सम्मानित महसूस करता था, लेकिन उसने अपने पुराने दिनों को भी नहीं भुलाया। वह आज भी अपने उसी मोहल्ले में रहता, अपने पुराने दोस्तों से मिलता और ज़रूरतमंदों की मदद करता। रामू का नया सपना। अब जब मोहन सरकारी अफसर बन गया था तो उसने अपने पिता के लिए, पिताजी अब आपको आराम करनी चाहिए, आपसे बहुत मेहनत कर ली। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी न किसी रूप में मेहनत करता रहूँगा, लेकिन अब मेरा सपना है कि मैं उन गरीब बच्चों की मदद करूं जो शिक्षा के अभाव से अपने भविष्य नहीं बना पाते। मोहन ने के पिता ने भी इस सोच को सलाह किया और दोनों ने मिलकर अपने शहर में निःशुल्क विद्यालय खोला और की फैसला ली। गरीब बच्चों की तकदीर बदली। रामू और मोहन ने अपने पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना जाने लगा। रामू ने अपने संघर्ष की कहानी सुनकर बच्चों को प्रेरित किया और उन्हें न समझाने की शिक्षा से बड़ी दौलत बना नहीं थी। धीरे धीरे यह स्कूल पूरे जिले में मशहूर हो गया। कई लोग आगे आए और रामू ने इस नेक कार्य को सहयोग देने लगे। कुछ सालों बाद इस छोटे से स्कूल ने एक बड़े शिक्षक स्थान का रूप ले लिया, जहां सैकड़ों बच्चों पढ़ने आने लगे। सम्मान और पहचान। रामू का यह कार्य सरकारी की नज़र में आया और एक दिन जिले के कलेक्टर ने रामू को शिक्षा योद्धा के सम्मान में नवाजा। जब रामू मंच पर सम्मान लेते हुए तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा।
रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने माइक पर आकर कहा, अगर एक अनपढ़ रिक्शा चालक अपने बेटों को अफसर बना सकता है तो सैकड़ों बच्चों को शिक्षा कर सकता है। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सब मेहनत, ईमानदारी और धैर्य चाहिए। इस कहानी की अंतिम सीख। रामू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने हालातों को दोष मत दो, बल्कि उससे बदलने की कोशिश करो। शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। यह गरीब भी हरा सकती है। दूसरों की मदद करके हम अपने खुशियों पा सकते हैं। रामू ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी मिसाल बन गया। आज भी उसने दोबारा खोले गए स्कूल में गरीब बच्चों के सपने पंख रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप भी रामू की तरह किसी का जीवन संवारने के लिए तैयार है? तो वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं।